you have given two matrices A and B. You have to find product of A into B, and then using product you have to solve these three equations. So first of all I am going to find A into B. A into B आप फाइंड करेंगे। A इंटू बी कैसे फाइंड होता है आपको पता है। A की रो को लेंगे और B के कॉलम में क्रमशः मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, -1 -4 में मल्टीप्लाई होगा +4 आएगा, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ +0 लिख दिया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 -2 और फिर 0। अब पहली रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 +4 0। अब दूसरी रो से स्टार्ट करेंगे। दूसरी रो को अब इन्हीं तीन कॉलम में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहा है 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। फिर अब हम इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और -4। अब इसको तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है -8 -12 +20। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तीनों कॉलम में तो ये आ रहा है 0 -4 +4, फिर आ जाएगा 0 +2 -2 और फाइनली आएगा 0 -4 +10। इसको देखिए अब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 4 + 2 6, 2 - 2 0, देन अगेन 0, यहाँ पे 0 आ गया, ये 6 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर 0 0 6। तो देखिए A इंटू बी आपको मिल गया। अभी हम इक्वेशन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने केवल A इंटू बी फाइंड किया है। अब अगर हम चाहें तो इसको A इंटू बी, वैसे इतना आंसर ठीक है, लेकिन आगे चूंकि हमें इक्वेशन भी सॉल्व करना है तो हमें यहाँ इक्वेशन को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उस स्थिति में हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसमें x y z के कोफिशिएंट पे ध्यान दें तो x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है, y का -1 है, z नहीं है तो उसका 0 है। तो 1 -1 0 ये a की पहली रो है। ऐसे ही जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x y z में जो नंबर मल्टीप्लाई है 2 3 4 ये a की दूसरी रो है। और तीसरे इक्वेशन में x नहीं है इसलिए x का कोफिशिएंट 0 हो गया, y का 1 हो गया, z का 2 हो गया, ये a की तीसरी रो। इसका मतलब हुआ कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें a का इन्वर्स चाहिए रहेगा। ठीक है बच्चों। तो अब जो ये a इंटू बी आपने फाइंड किया है इसकी सहायता से मैं बताने जा रहा हूं कि आप a का इन्वर्स कैसे लिखेंगे बिना कोफैक्टर्स फाइंड किए, बिना एडजॉइंट फाइंड किए। तो अब देखिए a इंटू बी की जो वैल्यू आई है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया है। यदि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता, 6 की जगह 1 लिखा होता तो a का इन्वर्स b हो जाता। यहाँ पर 6 6 6 लिखा हुआ है तो अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू आई। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ये आ गया 10 AB = 6 इंटू आई। आपको पहले बताया गया है कि A इंटू A इनवर्स जो है ये I के इक्वल होता है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ ये जो 6 लिखा हुआ है इसकी हमें जरूरत नहीं है तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 6 वी विल गेट A इंटू B अपॉन 6 = I। देखिए हमें A का इनवर्स चाहिए था इसलिए हमने A के अपॉन में 6 न लिख के B के अपॉन में 6 लिखा है। और इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया कि A इनवर्स की वैल्यू हो गई B/6। B/6 का मतलब 1/6 इंटू B। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है?
देखो एक बार फिर से देख लीजिए, ए इंटू बी आपने फाइंड किया, ए इंटू बी में मान लीजिए अगर केवल ये मल्टीप्लाई करके आया होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ए का इनवर्स बी होता और बी का इनवर्स ए होता। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी की वैल्यू आई 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो हमने इसमें से 6 कॉमन ले लिया। मैट्रिक्स में से जब कोई नंबर कॉमन लेंगे तो सभी में से कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन लिया, जो बचा वो आई हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आया ए बी इक्वल टू 6i। 6 से हमने डिवाइड कर लिया, 6 को डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में अपॉन में 6 लिखेंगे तो हमने उसको बी के नीचे लिख लिया। अब जो ये वाला राइट साइड में फॉर्मूला लिखा है मैंने, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, यहाँ पर आपको मिला ए इंटू बी बाई 6 इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स की जगह क्या दिख रहा है, बी अपॉन 6, इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू बी अपॉन 6 हो गई, जिसको हम 1/6 इंटू बी भी लिख सकते हैं। ए इनवर्स आपको मिल गया। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, दिए गए इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो हो जाएगा इक्वेशंस का, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो देखिए इसमें हमने पहले ही देख लिया था कि एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वो मैट्रिक्स ए बना रहे हैं, तो कैपिटल ए लिख लिया, कैपिटल एक्स लिख लिया। अब देखिए जो मैट्रिक्स हम बी लिखते थे 3 17 7, तो बी तो यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, तो हम उसे बी ना लिख करके सी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, ए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए क्वेश्चन में दिया है, एक्स लिख दे रहे हैं, एक्स हो गया आपका एक्स वाई जेड, और सी हो गया आपका 3 17 7। ए एक्स की वैल्यू सी हुई तो आपको अगली लाइन याद रखनी है, ए राइट साइड में जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया ए इनवर्स सी। ए इनवर्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है 1/6 इंटू बी, और सी की जगह सी लिख दिया हमने। 1/6 को वैसे ही लिख दीजिए, बी की वैल्यू ऊपर जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसको लिख लीजिए 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, और सी की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 3 17 7। 1/6 अभी बाहर रहने दीजिए, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दीजिए एक्स वाई जेड, और यहाँ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा है। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 में 6 आएगा, 2 17 में मल्टीप्लाई होगा 34 आ जाएगा, -4 7 में मल्टीप्लाई होगा -28 आ जाएगा। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 3 में मल्टीप्लाई हुआ -12, 2 17 में मल्टीप्लाई हुआ 34, -4 7 में मल्टीप्लाई हुआ -28। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, -1 इंटू 17 -17, 5 7 जा 35। 1/6 को वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 34 और 6 मिलके हो गया 40, 40 -28 विल बी 12। ऐसे ही यहाँ देखिए 28 और 12 मिलके हो जा रहा है -40, -40 प्लस 34 विल बी -6, और लास्ट में देख लीजिए कितना आ जा रहा है 35 और 6 41। 41 में से 17 माइनस कर दीजिए, 41 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 1/6 जो बाहर लिखा है उसको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/6 12 में मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, 1/6 -6 में मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, 1/6 24 में मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पता चल गई, 2 -1 4, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई -4, जेड की वैल्यू हो गई 4। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि यह जो तीन वैल्यू एक्स वाई जेड की आई हैं ये दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। हेलो
बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है बेटा, तो अभी आज के लिए ये क्वेश्चन, अभी मैं एक दो क्वेश्चन के और आपको भेज दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, उनको देख लीजिए। और पीछे की एक्सरसाइजेज आपको बता दी गई है, कौन सी छोड़नी है कौन सी करनी है। उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन काम कंप्लीट कीजिए। देखिए अब सिचुएशन कब तक सुधरेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस उम्मीद से मत बैठिए कि स्कूल खुलेंगे तब फिर हम फेस टू फेस मोड में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी डाउट्स हैं उसको पूछिए, और स्पष्ट रूप से बताइए कि ये जो आपको इस गूगल मीट से इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये नहीं कि प्रेशर में कि सर पूछ रहे हैं तो कह देना है हाँ सर समझ में आ गया समझ में आ गया। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से लिखिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लिखेंगे नहीं बताएंगे तो ये प्रोसेस ऊपर जो समझा जा रहा है कि बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो उसको जरूर पूछिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए। जैसे अब आवाज़ नहीं आ रही थी तो मुझे नहीं मालूम कि आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आवाज़ नहीं आ रही है, या स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो आप थोड़ा सा बताइए। यहाँ अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप व्हाट्सएप में तुरंत लिख दीजिए कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं व्हाट्सएप भी पैरेलल में वॉच कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसमें क्या लिख रहा है, उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अभी के लिए गूगल मीट से इतना ही। अब हम लोग व्हाट्सएप पे पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैं संबंधित मटेरियल और लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए। अगली क्लास अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छठवां, 6th चैप्टर। मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी फिलहाल होल्ड पे रखे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग रिवीजन के समय जो है करेंगे, जिससे कि जो टॉपिक आपको भूल गया है या नहीं समझ में आया है वो रिकॉल हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए गूगल मीट पे इतना ही।